नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में हम यूपी उत्तराखंड के हर कोने की बात करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत रहेंगे, देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान रहेंगे, वाराणसी से नीतीश पांडे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के एजेंडा यानी कि आज की उन खबरों की बात करें जो एजेंडा बन सकती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ अहम खबरें। तो राफेल की कीमतों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ा विवाद अब थम सकता है। राफेल की कीमतों का खुलासा करने से मना करने के बाद केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। उधर दिवाली के बाद से ही प्रदूषण की हेल्थ इमरजेंसी झेल रही दिल्ली के हालात 2 दिन में नहीं सुधरे तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के चलने पर कुछ समय तक की रोक लगाई जा सकती है। उसमें 2 व्हीलर भी शामिल होंगे। प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी अथॉरिटी ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल ने सोमवार को कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इसलिए इतने सख्त कदम उठाने जरूरी हो सकते हैं। वहीं दुनिया भर को स्पाइडरमैन, आयरन मैन, द हल्क जैसे सुपर हीरोज की सौगात देने वाले स्टैनली का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कॉमिक बुक राइटर और एडिटर थे। उनके कॉमिक किरदारों को फिल्मों के जरिए भी पेश किया गया, जिसमें ब्लैक पैंथर, द एवेंजर्स, थॉर एंड मैन और स्पाइडरमैन और आयरन मैन जैसी फिल्में भी बनी थी। तो नहीं रहे स्टैनली और कुछ ऐसे किरदार जो बच्चों के जहन में आज भी है और हर जनरेशन जो है उन किरदारों के साथ अपने आप को महसूस करती है, जुड़ा हुआ महसूस करती है। स्टैनली जो है वो अब नहीं रहे। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। और बात करेंगे हमारे सहयोगियों से उन खबरों के बारे में जिनकी संभावनाएं हैं कि उन पर दिन भर चर्चा होगी और जो एजेंडा बन सकती है। शुरुआत हम लखनऊ से करेंगे। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, यूपी की तमाम बड़ी खबरें और खासतौर से वो खबरें जो कि संभावनाएं हैं कि चर्चा होगी और एजेंडा बन सकती है, वो कौन सी हैं? जीनत, अगर आज यूपी की सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर देश प्रदेश में मनाया जा रहा है छठ पूजा है, छठ महोत्सव है, जिसको लेकर चाहे बिहार की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें, उसी के तर्ज पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी या अन्य शहरों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है राजीव की आवाज जो है थोड़ा सा खराब हुई है। बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जानकारी दी उससे आपको रूबरू करा दें। अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य। छठ की एक अलग ही रौनक है जो कि देखी जा रही है। राजीव, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जैसा कि जीनत मैंने बताया कि जो छठ की धूम है वो राजधानी लखनऊ में भी नज़र आ रही है। यूँ कहें कि यूपी के सभी शहरों में धूमधाम के साथ छठ पूजा की जा रही है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। ऐसे में ये तीसरा दिन है जहां देर शाम जो व्रती हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सूर्य की उपासना करेंगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व में जहाँ सूर्योदय का प्रणाम किया जाता है, सूर्य की उपासना होती है, वहाँ पर यहाँ डूबते सूरज की उपासना होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रकृति का पर्व है जिसमें एक जो अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए एक बड़े स्तर पर आज की डेट में भारत में ये पर्व मनाया जाता है। और उसी के मद्देनजर मैं जीनत आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त राजधानी लखनऊ के जो ये लक्ष्मण मेला पार्क है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठ पूजा के व्रती रहते हैं वो अपनी वेदियाँ बनाया है और यहाँ पर देर शाम हजारों की संख्या में यहाँ पर जो व्रती हैं वो उमड़ेंगे और भगवान सूर्य को, डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे और उनकी उपासना करेंगे। बताया जाता है कि ये जो पर्व है, जो छठी माँ है, इनको भगवान सूर्य की बहन कहा जाता है और उन्हीं को खुश करने के लिए सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है और इसी के मद्देनजर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के महोत्सव पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और जहां जहां पर ये छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है वहां पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा भी बड़े स्तर पर किसी भी तरह जो छठ पूजा के व्रती हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये 4 दिन का पर्व है जहां आज
डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। वहीं कल सुबह जब सूर्योदय होगा तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और उसी पूजा के बाद जो ये छठ पूजा का 4 दिवसीय महोत्सव है उसका समापन होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में इसकी धूम देखने को मिल रही है। ठीक बात है राजीव, तस्वीरें भी आपने जो है हमें दिखाई बेहद ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ देहरादून से रॉबिन भी हैं। रॉबिन, अगर हम पूरे उत्तराखंड का जिक्र करें तो वो कौन सी बड़ी खबरें हैं और खासतौर से देहरादून की बात करें तो जो कि हमें कहीं के एजेंडा बन सकती हैं? देखिए जीनत, चुनाव प्रचार जो निगम निकाय चुनाव होने हैं, 18 तारीख को मतदान होना है, उसको लेके जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेज़ हो गया है पूरे उत्तराखंड में। बीजेपी की तरफ से जहां प्रदेश अध्यक्ष तो पहले से ही कमान संभाल रहे थे दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस के, लेकिन अब जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कमान संभाल लिए। आज तूफानी दौरे होने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के, अलग अलग ज़िलों में उनके ये दौरे होने वाले हैं। दूसरी जो बड़ी खबर जिस पर आज पूरे दिन भर हम लोगों की नज़र रहेगी वो रणजी मैच का आज दूसरा दिन है, जहां उत्तराखंड की टीम आज जो है, जो कि 15 रन पीछे चल रही है मणिपुर की टीम से, वो आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी मणिपुर के सामने। इस पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र रहने वाली है। तीसरा, छठ पर्व को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है और चुनाव प्रचार में छठ का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि हमने देखा जब खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने देहरादून में मंच पर खड़े होकर रायपुर विधानसभा में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सभी पूर्वांचल के लोगों को जो छठ मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। छठ की छुट्टी आज डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको, ठीक है, इस पर हम आपसे और भी जानेंगे। खासतौर से निकाय चुनाव और छठ का आपने जिक्र किया। हमारे साथ बाकी के सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। अमित जी, कौन सी ऐसी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती हैं आज की? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जिस तरह मेरे सहयोगी राजीव ने बताया कि छठ का निश्चित तौर पर कानपुर में कमोवेश यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली पूर्वांचल से जितनी बेल्ट पे आप आगे जाएंगे उस तरफ इसका ज़्यादा लोग महत्व है, छठ मैया का पूजन करते हैं। और कल जब लोगों ने कल से 36 आवर्स का व्रत रखा हुआ है उन महिलाओं ने, उसको लेकर बाजारों में तमाम गुलजार रही। इसमें डलिया, फूल, पट्टी, गन्ना, तमाम कलश, तमाम ऐसी चीज़ों की खरीदारी हुई। और अब जब इसमें पूरा सूर्य को कल अर्घ देंगे उसके बाद ही इसका समापन होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी भी देखने को मिला। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में आरमापुर एक जगह पड़ती है जहां नहर है, जिस नहर पे हजारों बेदियां लोगों ने बनाई है, उस पर चकाचौंध रोशनी से पूरा गुलजार किया गया वो जगह। इसके अलावा जैसे कि और शहरों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कानपुर में झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्योंकि निश्चित तौर पर एक पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जुई थाना क्षेत्र का ताजा मामला देखने को मिला, जहां झोला छाप डॉक्टर, जिसमें ना तो डिग्री है और ना ही उस पर कोई घर के अंदर बनाया गया एक नर्सिंग होम जिसमें लोगों को इलाज और सुविधा दी जाती है। वहां प्राइवेट वार्ड सब, यानी बेडरूम को उसने हॉस्पिटल बना के रखा है और ड्राइंग रूम को उसने अपने रिसेप्शन बना के रखा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं, जिसके चलते एक की मौत भी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, मगर जूही पुलिस शायद इस चीज को नजरअंदाज किए, शायद कहीं ना कोई उनका नेटिव इंटरेस्ट हो, लेकिन जिंदगियों से झोला छाप खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी तमाम दुकानें, माफी चाहूंगा दुकान शब्द इसलिए कह रहा हूं, तमाम ऐसी दुकानें सजी हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं और जिन्हें रोकने में ना तो सीएमओ कोई अपनी रुचि दिखा रहे हैं और ना ही वहां का लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसे में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है फर्रुखाबाद की जो प्रकरण है, पिछले 8 दिनों के अंदर 10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहां ओपन फायरिंग हुई है, जहां स्टोन पेल्टिंग हुई है, जहां हत्या, लूट और जहां तक कि मारपीट के तमाम इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम ही साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं 7 दिन के अंदर 8 ये घटनाएं जिनको एनरोल्ड किया गया, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एनरोल्ड नहीं होती हैं। तो फर्रुखाबाद जनपद में कहीं ना कहीं दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक है। जी जीनत, वो खबरें जान लेते हैं जो कि आज एजेंडा बन सकती है। हम शुरुआत करें जिस तरीके से हमने बात की। नीतीश, वाराणसी को तो काफी तोहफे मिले हैं कल, आज किन खबरों की चर्चा है जो कि एजेंडा बन जाएंगी या बन सकती हैं?
जीनत, बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री यहां आए और तोहफों की जिस तरह से सौगात दी काशी को, काशी तो उत्साहित है। लेकिन आज जिन दो खबरों पे हमारी नज़र रहेगी वो है, एक सरसंघ चालक मोहन भागवत बनारस में हैं और आज उनके काशी प्रवास का तीसरा दिन है। तो आज संघ के जो कार्यकर्ताओं के साथ, जो संघ के जो पदाधिकारी हैं और जो प्रचारक आए हुए हैं, 250 प्रचारक वर्ग, उनके साथ बैठक किस तरह से होती है इस पे खास नज़र। और दूसरा है जो सूर्य उपासना का पर्व जो आज जो शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ दिया जाएगा उसको लेकर किस तरह का है, बाज़ारों में किस तरह की रौनक रहती है, इसको सबसे पहली बात हम कर लेते हैं। जीनत, सरसंघ चालक के बनारस में आज जो प्रवास का तीसरा दिन है, कल सरसंघ चालक के जहाँ पे ये शिविर चल रहा है, जहाँ पे एक कार्यशाला चल रही है, हालांकि मीडिया को और बाकी अन्य चीज़ जो खबर के सिलसिले से वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि सरसंघ चालक संघ की गतिविधियों को कैसे ज़मीन तक ले जाएं। अगर खासतौर पे बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित जो 6 प्रांतों के जो प्रचारक वर्ग को बुलाया गया है, इन जगहों पे संघ की गतिविधियों को कैसे मजबूत किया जाए, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ पर की गतिविधियाँ क्या है और वहाँ का इनपुट फल भी लिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रचारक वर्ग यहाँ पे पहुँचे हैं उनसे फीडबैक फॉर्म भरवाए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में विहिप द्वारा जो अयोध्या में जो धर्म को लेकर जो संसद जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो प्रचारक वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में किस तरह से उसमें शामिल किया जाए, कैसे वहाँ पे भागीदारी की जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पे एक बात ये भी सामने आई है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब संघ अपने जो अगले कदम के, अगर ये कहें कि काशी से अगला कदम भी चला जा रहा है, तो एक विस्तृत चर्चा और आज क्या होना है जिस पर भी एक अंदाज़ा लोगों को लग रहा है कि आज राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर बात करें, खुद संघ प्रमुख जो हैं सरसंघ चालक राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही आने वाली जो 2019 चुनाव है उसमें काशी की भूमिका क्या होगी, चूँकि काशी पूरे अगर कहें तो उत्तर प्रदेश और इधर बिहार से सटे हर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है चुनावों में, तो काशी को लेकर खासतौर पे चर्चा होनी है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ जो दूसरी खबर हमारी रहेगी वो डाला छठ में आज सूर्य उपासना का पर्व है। आज शाम को जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो बाजारों में खासतौर पे रौनक देखने को मिल रही है, फलों का बाजार गर्म है, फूलों का बाजार गर्म है। अगर बात करें तो दोगुने से अधिक कीमत की रेट पे फल बिक रहे हैं, फूल बिक रहे हैं, लिहाजा आज डाला छठ पर्व की इस पर बात करेंगे। और त्योहारों में अमूमन जो होता है, कुछ जो दुकानदार होते हैं जो कि खास तौर से त्योहारों से जुड़े सामान बेचते हैं, उनको लगता है कि तो पैसे ज्यादा कमा लेंगे, कभी कभी तो वक्त होता है, थोड़ा सा हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। निखिल भी हमारे साथ है, पर निखिल को भी शामिल कर लेते हैं। निखिल, वो कौन सी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती है अगर हम पश्चिमी यूपी का जिक्र करें? देखिए जीनत, मैं आपको बता दूं, छठ पूजा एक बड़ा पर्व है और वेस्टर्न यूपी में नहीं बल्कि देश भर में मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और हर वो जोश है जो छठ पूजा को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है। मैं आपको बता दूं कि बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ पूजा मुख्य तौर पर बनाते हैं, लेकिन वेस्ट यूपी में भी जगह जगह आयोजन किए गए हैं। मेरठ की अगर मैं बात करूं, मेरठ में भी 2 या 3 जगह आयोजन किए गए हैं जहां पर आज महिलाएं ढलते सूरज को अर्घ देगी। पूरी शिद्दत से उन्होंने व्रत रखा है, पूरी भावना से व्रत रखा है और शाम को जब अर्घ देंगी तो एक अलग ही अनुभूति उन्हें होगी। उसके बाद कल सुबह भी यही अर्घ दिया जाएगा, यानी कल जो छठ पूजा का जो महत्वपूर्ण दिन है वो उसका एंजॉय भी करेंगी। लेकिन एक आगरा से एक बेहद शर्मनाक तस्वीर भी वेस्टर्न यूपी से आ रही है। आगरा से मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक व्यक्ति अपने ही परिजन का शव ठेले पर लगकर ले जा रहा था। यानी एक बड़ा सवाल है उस व्यवस्था पर जो सरकार ने मुहैया कराई है शव वाहनों की। शव वाहन आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ धूल फाक रहे हैं, बंद पड़े हैं, लेकिन उसे आम आदमी के लिए मुहैया नहीं कराया जा रहा। ये दावे उस समय और भी ज्यादा देखने लायक हो जाते हैं जब चिकित्सा अधिकारी खुद वादा करते हैं कि शव वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी ठेले पर शव ले जाने के लिए मजबूर है। तो एक बड़ी जांच होनी चाहिए इस मामले में कि आखिर कहां गई वो संवेदनाएं, कहां गई वो व्यवस्थाएं जो एक मृतक आदमी के साथ भी नहीं है। जो व्यवस्थाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं, क्या होगा उनका? क्या करोड़ों के वाहन धूल फाकेंगे? वहीं बुलंदशहर से भी एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर नशे का नेक्सस पकड़ा गया है। नशा तस्कर गुलावटी इलाके में यहाँ पर डोडा सप्लाई कर रहे थे, पंजाब से लाकर डोडा यहाँ पर सप्लाई करते हैं और यहाँ पर एक बड़ा जाल फैला रखा है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। जी जीनत।
बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर आपने नशे का जो जिक्र किया, और उसमें हम स्टेट कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर देखते हैं, जिसकी वजह से नशा तस्कर जो है वो बड़े ही आसानी से जो आसपास के क्षेत्रों में भी जहर फैला रहे हैं। राजीव के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव, और वो कौन सी खबरें हो सकती हैं जो एजेंडा बन सकती है? छठ की हम एक चीज देख रहे हैं, एक और चीज मैं ऐड करती हूँ। छठ की हम ये देख रहे हैं कि अमूमन जैसे जैसे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इजीली हर फेस्टिवल जो है वो लोकप्रिय हो रहा है, और छठ का भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जैसा कि जीनत आपने कहा कि जिस तरह अदर जो अन्य तरह के त्यौहार हैं उनको लोकप्रियता होती है, धीरे धीरे पूरे देश में छठ महोत्सव को उसी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि जो पहले ये रहता था कि जो बिहार से सटे लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वही इस तरह का जो महोत्सव था, ये छठ महोत्सव वहाँ पर दिखता था। लेकिन अब ये लोग क्योंकि पूरे देश में है और वहाँ पर ये आस्था विश्वास का एक बड़ा त्यौहार है, ऐसे में अब पूरे देश में, या यूँ कहें कि मॉरिशस जैसे विदेशों में भी जहां पर लोग हैं, छठ पूजा की जाती है, वहां पर इस महोत्सव को बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। और यही कारण है कि अभी आप देख सकते हैं कि जो डूबते सूरज को अर्घ्य शाम को दिया जाएगा, लेकिन अभी से जो लोग हैं वो शाम को ही जो पूजा अर्चना होनी है छठ मैया की, उसकी तैयारी में जुट गए हैं। और काफ़ी आस्था और विश्वास के साथ 36 घंटे तक ये निर्जला व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। ठीक बात जो लोग हैं उनकी एक अजब आस्था, अजब विश्वास इस छठ मैया के प्रति दिखती है। तो ऐसे में अगर जीनत दूसरी खबरों की बात करें तो आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, उसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो अयोध्या का नाम, जो फैजाबाद का नाम है वो अयोध्या किया जाएगा। उसमें जो फैजाबाद जिला है, मंडल है, अब उसका नाम बदलकर अयोध्या किया जाएगा। साथ ही साथ प्रयाग का जो नाम रखा गया था इलाहाबाद बदलकर अब इलाहाबाद जिले के साथ इलाहाबाद मंडल का भी नाम बदला जाएगा, उसका भी नाम प्रयागराज किया जाएगा। जिससे जुड़े प्रस्ताव राजस्व परिषद को भेजे जा चुके हैं, राजस्व परिषद ने शासन को भेज दिए हैं। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी और मोहर लगते ही जो फैजाबाद है वो अयोध्या। ठीक है राजीव, आपके पास आऊंगी मैं। एक खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब उनके आखिरी दर्शन जो है वो करने के लिए तमाम सियासतदान जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी वो बनारस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे थे, और उन्होंने भी उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार जो है वो दोपहर में होगा, लेकिन आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला, हर कोई आखिरी बार जो है उनको देखना चाह रहा है। और एक बड़ा किरदार, जब आप साउथ की पॉलिटिक्स को समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो वहां पर अनंत कुमार ही कैसे नेता माने जाते हैं। अब पिछले दिनों के अगर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते तो सिर्फ कर्नाटक इलेक्शंस में उनके किरदार को समझिए। और 90s के दौर में खासतौर से ये कहा जाता है ये उनके बारे में कि सोशल मीडिया की जो वैल्यू थी, या आप उसके बाद के वक्त की बात करें तो उसे समझा जिसने वो अनंत कुमार ही थे। ये कहा जाता है उनके बारे में कि एक क्वालिटी, एक स्पेशलिटी जो उनको अलग बनाती थी बाकियों से। हमारे सहयोगी जो है वो तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, तमाम खबरों से रूबरू करा रहे हैं। रॉबिन, क्योंकि निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, और हम जो शेड्यूल है मुख्यमंत्री का वो देख रहे हैं, आज भी उनकी काफी जनसभाएं हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। और एक मीटू कैंपेन के जरिए एक नेता का जिक्र होता है और उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव, तो एक थोड़ा सा बैकफुट पर बीजेपी आती है। कुछ ये खबरें भी हैं। देखिए, बिल्कुल जो मीटू कैंपेन की आप बात कर रही हैं उसको हथियार बनाया है कांग्रेस ने। आप देखेंगे कि जो महिला नेत्रियां हैं कांग्रेस की, उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महानगर अध्यक्ष जो है विनय गोयल, उनका इस्तीफा उन्होंने मांगा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो महिला है उसने अलग अलग स्तर पर जो है वो शिकायत की थी अलग अलग स्तर पर, और लेकिन किसी भी नेता ने उसकी बात नहीं सुनी। और उसके बाद जब मीडिया में इस तरीके की बातें आई तो उसके बाद जाकर जो है कार्रवाई की गई संजय कुमार जो संगठन मंत्री हैं उनके खिलाफ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको कांग्रेस मसला बना रही है। इसके अलावा
शहर के अंदर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, इसको लेकर उसको मुद्दा बना रही है। इस समय जो पूरी ताकत जो है दोनों पार्टियों ने झोंकी हुई है। खुद मुख्यमंत्री ठीक वक्त की बंदिश में माफी चाहती हूँ, बीच में रोक रही हूँ। अब सभी को जो है वक्त थोड़ा सा देना होगा। अमित जी, आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सरकारी अस्पताल बेहतर हो तो बेबस जो मरीज हैं वो इनके पास जाएंगे ही नहीं। और आपने दुकानें शब्द का इस्तेमाल किया था, वाकई ये मौत बांटती दुकानें हैं, ये फैलेंगी नहीं, ये पनपेंगी ही नहीं, और सिस्टम सही से काम करे तो। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि समय की बंदिश, इसमें कम शब्दों में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों के धृतराष्ट्र होने की वजह से लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। यदि सरकारी चिकित्सक, सरकारी डॉक्टर, कानपुर के अंदर 7 गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर डॉक्टर्स वाकई उनमें बैठे तो शायद इनके द्वारे, इनके दरवाजे या इनकी दुकानों पर जाके अपनी गुहार या अपनी बीमारी का वो जिक्र न करें। क्योंकि निश्चित तौर पर 50 रुपए में दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी देना, तो हर व्यक्ति सोचता है कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज मिल नहीं रहा है, और प्राइवेट नर्सिंग होम्स जो बड़े दुकानें जिन्होंने सजाई हैं, जिनमें जाते ही 500 रुपए आपको कंसल्टेशन फीस चलती है, उनसे बढ़िया है 50 रुपए वाले, और अपनी जिंदगी को 50 रुपए में दाम लगाते हैं। जी ठीक बात है। नीतीश, और वो कौन सी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती हैं? जीनत, आपको बता दूं कि आज जो धार्मिक पर्व है डाला छठ को लेकर स्टेशन पे जो व्यवस्था की गई है, जो ट्रेनों के आवागमन की जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं यहाँ पे डाला छठ को देखते हुए, तो यात्रियों को किस तरह की परेशानी होती है या यात्री सुगमता से जो अपना सफर तय करते हैं, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। जो घाट है, चूंकि बनारस घाटों का शहर है, तो घाटों की रौनक आज शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय देखी जाएगी। तो इस दौरान किस तरह का नजारा होगा, वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, घाटों की तस्वीरें आज मन मोह लेने वाली रहेंगी। और छठ की जब बात करते हो, छठ की छठा की बात ही क्या। निखिल भी हमारे साथ है। निखिल, और वो कौन सी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती हैं? देखिए, वेस्टर्न यूपी से सबसे बड़ी खबर आती है, एनकाउंटर मोड पे पुलिस काम कर रही है, यानी बदमाशों की कबर तोड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल फैला दिया है। एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। कल भी मेरठ के परतापुर थाना इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स वेस्टर्न यूपी में ही हुए हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेरठ में हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपराधिक गिरफ्त था वो काफी कम हुआ है। जो बड़े अपराध थे, संगठित अपराध थे, उसमें कमी आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, साथ ही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी पुलिस को बनानी होगी छोटे अपराधों के लिए, जो राहजनी और लूट डकैती जैसे अपराध हैं, उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ताकि उन पे भी लगाम कसा जा सके। इसके अलावा फोर्जरी के जो केसेस हैं, उन पे के लिए भी काम करना होगा। ठीक बात है। पेट्रोलिंग से लेकर सीसीटीवी जो है, सब कुछ हर सेक्टर में काम करना होगा। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपके जरिए हमारे दर्शकों ने आज उन खबरों के बारे में पूरे यूपी और उत्तराखंड से जाना जिन पर आज नजर रहेगी, जो एजेंडा बन सकती है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up, और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk, और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।